साथियों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 4 दिसंबर 2024 को भारत के समस्त चयनित स्कूलों में होना है। इस सर्वेक्षण के दौरान विद्यालय में 4 प्रकार की OMR सीट भरी जाएगी, जो कि AT, PQ, TQ और SQ होगी। इन OMR सीट को भरने के क्या निर्देश है, इन्हें कौन कौन फिल करेंगे और ये चारों OMR सीट किस प्रकार से भरी जाएगी, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। हम AT OMR सीट के बारे में जानते हैं। AT OMR का अर्थ है अचीवमेंट टेस्ट OMR। यह OMR मुख्य सर्वेक्षण के दौरान कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चों के द्वारा भरी जाएगी। इसी OMR सीट पर बच्चे सर्वेक्षण के प्रश्नों के उत्तर भी फिल करेंगे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट OMR सीट PQ OMR सीट होती है, जिसको हम प्यूपिल क्वेश्चनर भी कहते हैं। यह OMR सीट भी सर्वेक्षण में शामिल बच्चों के द्वारा ही भरी जाएगी, लेकिन इस PQ OMR को फिल करते समय बच्चे अपने क्लास टीचर, अपने HM, अपने प्रिंसिपल की मदद भी ले सकते हैं। साथियों, सर्वेक्षण के दिन ही शिक्षक द्वारा TQ OMR सीट भी फिल की जाएगी। इस OMR को टीचर क्वेश्चनर भी कहते हैं। यह TQ OMR सर्वेक्षण में शामिल बच्चों के विषय कक्षा शिक्षक द्वारा फिल की जाएगी। इस TQ OMR हेतु जो प्रश्न पत्र आएगा, उसमें शिक्षक के बैकग्राउंड को जानने हेतु विषय प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, सर्वेक्षण के दिन ही SQ OMR सीट भी फिल की जाएगी। इस OMR को स्कूल क्वेश्चनर भी कहते हैं। यह OMR सीट स्कूल के HM या प्रिंसिपल के द्वारा फिल की जाएगी। इस OMR हेतु प्रश्न पत्र में विद्यालय की भौतिक सुविधाओं सहित सभी प्रकार की जानकारियों को सम्मिलित किया जाएगा और इन जानकारियों को कलेक्ट किया जाएगा। इस हेतु उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, जिसे ही हम नेस 2024 कहते हैं, तो इसके लिए 4 OMR सीट जारी की गई है। उसमें पहली आपकी इम्पोर्टेंट OMR सीट है, जो कि कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चों के द्वारा मुख्य सर्वे के दौरान भरी जाएगी। वह सीट है आपकी AT सीट। तो यह आपका अचीवमेंट टेस्ट OMR सीट का भाग 2 है, जिसके अंदर आपको यहां पर डाटा फिल करना है। अब इस भाग को भरने से पहले क्या निर्देश दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। इस AT OMR सीट का यह साइट 1 है, जिसके अंदर आपको निर्देश दिए गए हैं। तो क्या क्या स्पेशल दिया गया है, वो फटाफट हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां पर आपको पॉइंट नंबर 3 के अंदर स्पेशली कहा गया है और सभी OMR में यह लागू है कि आपको जो भी डाटा की फिलिंग करना है, वह ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करना है। कुल मिलाकर आपको सारा कार्य इस OMR सीट के ऊपर ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करना है। नेक्स्ट है कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D, जिसमें से कोई एक आंसर ही करेक्ट होगा। यहां पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल में यहां पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या आपकी लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट संख्या आपकी यहाँ 275 हो जाएगी। इसका अर्थ है कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होता है। इस स्थिति में आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में करेक्ट ऑप्शन को गोला किस प्रकार से लगाना है, उसका तरीका यहाँ पर दिया गया है। आपको इस प्रकार से पूरा गोला बी ऑप्शन का फिल करना है, बी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो यह सही तरीका होता है। अब आपको यहां पर गलत तरीके दिए गए हैं पॉइंट नंबर 6 में कि ये चीजें आपको नहीं करना है। OMR सीट के ऊपर कुछ इस प्रकार से कट का निशान नहीं लगाना है, राइट का निशान भी नहीं लगाना है। आपको गोला
जब लगाएं तो बिंदी के रूप में गोला नहीं लगाना है। कुल मिलाकर आपका यहाँ पर जैसा दिया गया है ये पूरा डार्क हो जाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा डार्क किया है, बाकी छोड़ दिया, तो यह तरीका भी गलत है। इसके बाद यहाँ पर भी अधूरा डार्क किया है, यह भी गलत तरीका है। तो ये सारे तरीका आपको ध्यान रखना है, इनको आपको नहीं अपनाना चाहिए। बस यही आपके लिए स्पेशल निर्देश थे। और आपको यदि किसी प्रकार का कोई रफ वर्क करना हो तो आप टेक्स्ट बुक के अंदर कर सकते हैं। OMR शीट के ऊपर आपको पेन नहीं चलाना है बिल्कुल भी, सिर्फ आपको जहां पर फिल करने को दी है जगह वहीं पर आपको पेन का यूज करना है। रफ वर्क बिल्कुल नहीं करना है, ना ही इसे फोल्ड करना है। चलिए, ये तो हुई इसके निर्देश की बात। अब हम आपकी OMR जो सीट है इसको फिल करना देखते हैं। यहां पर आपको क्या क्या जानकारियां पहले से फिल की हुई मिल सकती है वो देख लेते हैं। आपके स्कूल का UDIS कोड यहां पर आपको फिल किया हुआ मिल सकता है। इसके बाद यहां पर आपको बुकलेट का सेट नंबर भी फिल किया हुआ मिल सकता है। OMR सीट का नंबर भी यहां पर दिया गया है, हो सकता है कि यह भी आपको फिल किया हुआ मिल जाए। ग्रेड जो है यहाँ पर 3 दी गई है, यह भी पहले से फिल है। स्टूडेंट ID, चूंकि यह परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जो कि नेस के आयोजन करता है, इनके द्वारा यह सैंपल OMR सीट जारी की गई है, तो यहाँ पर उनके द्वारा यह फिल किया हुआ डाटा दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है कि यह डाटा आपको वहां पर भी फिल मिले। एरिया भी दिया गया है, स्कूल का मैनेजमेंट भी यहाँ पर फिल किया हुआ दिख रहा है और स्कूल का नेम भी यहाँ पर फिल किया हुआ दिख रहा है। इसके बाद आपको क्या फिल करना है, आपको यहाँ पर एज फिल करना है, हाइट, वेट, सोशल ग्रुप, जेंडर और EWS और CWSN, इस प्रकार से ये जानकारी आपको फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं इन जानकारियों को कैसे फिल करना है। अब मान लेते हैं कि आपके यहाँ पर जो एज है वह 12 है, आप 12 वर्ष के हैं, स्टूडेंट के द्वारा ही यह OMR सीट फिल की जा रही है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट की एज ही आपको लिखना है। तो आप यदि 12 वर्ष के हैं तो 1 के नीचे वाली लाइन में इस 1 को यहाँ पर इस प्रकार से गोला कर देंगे और 2 की लाइन में आप इस प्रकार से यहाँ पर इसे गोला कर देंगे। अब आपको आपकी हाइट भी पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा तो बड़ा ही ध्यान आपको यहाँ रखना है कि आपकी एक्चुअल हाइट क्या है। मान लीजिए कि आप 4.5 फीट के हैं, यह हाइट आपकी फीट में है, ना कि मीटर में और ना ही सेंटीमीटर में। तो फीट में हाइट आप 4.5 फीट के हैं, 4.5 फीट। उस स्थिति में यह जो ऑप्शन नंबर 4 है यह सही है। तो 4 को यहाँ पर आपको गोला करना है और 4 लिख देना है। अब बात करते हैं वेट की। यहाँ पर वेट दिया गया है, तो वेट में आप मान लीजिए 34 वेट के हैं, 34 kg आपका वेट है। तो उस स्थिति में आप यहाँ पर 34 लिख देंगे, यहाँ पर 3 को डार्क किया और यहाँ पर 4 को डार्क कर देना है। सोशल ग्रुप SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC के लिए 3 और अदर के लिए 4। यदि आप मान लीजिए OBC ग्रुप के अंतर्गत हैं तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपका जो ग्रुप है वही आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि OBC, कोई एक तो लेना पड़ेगा, तो OBC लिया, तो OBC का यहाँ पर 3 नंबर कोड डाल देते हैं। इसके बाद नीचे है EWS में यदि आप आते हैं तो 1 नंबर और नहीं आते हैं तो 2 नंबर, तो नहीं आते हैं तो 2 लिख दिया और 2 को यहाँ पर डार्क कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट जेंडर में बॉय के लिए 1 कोड है, गर्ल के लिए 2 कोड था। तो हम चूंकि बॉय हैं इसलिए हमने 1 को यहाँ पर डार्क कर लिया, लड़कियां 2 को डार्क करेगी और यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। और ट्रांसजेंडर की स्थिति में 3 लिखना है। चलिए, इसके बाद यदि आप CWSN के अंतर्गत आते हैं तो 1 से लेकर 7 तक के आपको यहाँ पर कोड दिए गए और 8वें में नॉन का कोड दिया गया है। तो आप जैसी भी स्थिति में है CWSN के अंतर्गत आते हैं तो इनमें से कोड का चयन कर सकते हैं, अदरवाइज आप कर लीजिए नॉन। और यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि कक्षा 3 के लिए ग्रेड 3 के लिए क्वेश्चनों की जो संख्या है वह रहेगी 45, ग्रेड 6 के लिए क्वेश्चनों की जो संख्या है वह रहेगी 51, ग्रेड 9 के लिए क्वेश्चनों की जो संख्या है वह रहेगी 60। मतलब कक्षा 3, 6 और 9 के लिए क्वेश्चनों की संख्या आपकी 45
45, 51 और 60 रहेगी मुख्य सर्वेक्षण के पेपर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपने क्वेश्चन अटेंड करिए मुख्य सर्वेक्षण के पेपर से और यहाँ पर उनके सही ऑप्शनों को गोला कर देना है। ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से बी को गोला कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही है तो सी को गोला कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन के लिए एक ही गोला करना है। कभी कभी आपको लगता है कि इसका बी सही नहीं है, डी सही है, इसे भी गोला कर दिया तो वह आपका गलत हो जाएगा। चलिए, इतना करने के बाद आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे और आपका यहाँ पर नाम लिख देंगे। इतना भरा आपने कर दिया तो आपकी करेक्ट ओएमआर शीट फिल हो जाएगी। और कक्षा 3 के लिए एफआई की मदद आप ले सकते हैं और वे आपकी मदद भी करेंगे। कक्षा 6 और 9 के बच्चों को यह कार्य स्वयं करना होगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ओएमआर। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के दौरान भरी जाने वाली दूसरी और इम्पोर्टेंट ओएमआर है, वह है पीक्यू, जिसे आप पीपल क्वेश्चनायर भी कहते हैं। यह इस ओएमआर की साइड नंबर 2 है। साइड नंबर 1 के अंदर आपको निर्देश दिए गए हैं। पहले हम उन निर्देशों को जान लेते हैं। यहाँ पर साइड नंबर 1 पे निर्देश है, तो यहाँ पर इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ओएमआर आपकी भरी जाएगी, इस ओएमआर के संदर्भ में जो क्वेश्चन आएंगे वे किस लिए आएंगे? बच्चों से ही, कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चों से ही वे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हें ही यह ओएमआर भी भरना होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में होगी। आपके बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में, तो आपको उन क्वेश्चनों के आंसर देना है और उन्हें फिल करना है सीधे सीधे इस ओएमआर शीट के अंदर। तो आपको यह ओएमआर भी फिल करना है बच्चों को ही। इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट निर्देश दिया है कि आपको सारा कार्य इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही करना है और आपको जो अंकों का उपयोग करना है वह इस प्रकार के डिजिट 1 2 3 4 का उपयोग करना है। और इसके बाद एक और आईएमपी निर्देश आपके लिए दिया गया है कि आप इस ओएमआर को भरते समय, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय आप अपने एचएम की, अपने टीचर की, अपने प्रिंसिपल की मदद ले सकते हैं। आप इनमें से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं जो वहां पर उपस्थित हो। और आपको सारा काम ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से करना है इस ओएमआर शीट के ऊपर। यह भी निर्देश स्पष्ट यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि इस ओएमआर शीट के अंदर आपको क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ पर आपका डाइस कोड, बुकलेट सेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पहले से दी हुई है और इस प्रकार की यह ओएमआर शीट रहेगी। इसमें ये वाली चीज़ें आपको फिल करना होगा। यहाँ पर सैंपल सेक्शन और यहाँ पर डज द स्टूडेंट बिलोंग द ट्राइबल ग्रुप फैमिली। तो यदि आप ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं तो आपको यस और नो में से आंसर देना है। बस इतना ही काम आपको इसके अंदर करना है। चलिए, इसे हम किस प्रकार से फिल करेंगे एक फिल करके देख लेते हैं। आपको यहाँ पर यू डाइस कोड पहले से फिल किया हुआ मिल जाएगा, बुकलेट सेट पहले से फिल किया हुआ मिल जाएगा, ओएमआर सेट, ग्रेड 3, स्टूडेंट आईडी, स्कूल का नेम, ये सारी चीज़ें आपको फिल की हुई मिल जाएगी। मैंने जिस प्रकार से यहाँ पर टिक लगाए हैं आपको नहीं लगाना है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये जो है फिल किए हुए मिल जाएंगे। ये हम वही देख रहे हैं पीक्यू जिसके निर्देश अभी हमने देखे थे। अब यहाँ पर आपको सैंपल सेक्शन आपको उसी समय पता चलेगा, तो आप वहाँ से जानकारी लेकर उस सेक्शन को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि सेक्शन आपका उस समय ए है, तो आप यहाँ पर ए लिख देंगे और ए को डार्क कर देंगे। इसके बाद ट्राइबल ग्रुप पूछा जा रहा है, तो ट्राइबल ग्रुप के अंदर यदि आप आते हैं तो यस के लिए 1 कोड और नो के लिए 2 कोड। तो हम मान लीजिए नहीं आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 कोड ले लिया है। बस इतना ही आपको पीक्यू सीट के अंदर फिल करना है और यह सीट भी क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों के द्वारा ही फिल की जाएगी, लेकिन आप इसमें शिक्षक की मदद ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 तक देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों में से आपको आंसर देखना है प्रश्न पत्र से,
प्रश्नों को पढ़ना है, आंसर देखना है और यहाँ पर आपको ऑप्शनों में से गोले लगाना है। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन आपको 9 तक भी दिखाई दे सकते हैं, कुछ के ऑप्शन 3 भी है। तो आपको यह घबराना नहीं कि 4 ही ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन नहीं होते हैं। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन के 9 ऑप्शन बनते हो, तो उस स्थिति में 9 स्थितियां दी हो तो आपको कोई एक ही वहां पर सही होगा, ये भी पक्की बात है। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर 47 अगर क्वेश्चन दिए हैं तो 47 ही आंसर सही होंगे आपके। ओके, समझ गए बात। हर क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर सही होगा और सही को ही आपको डार्क करना है। चलिए, इस प्रकार से इन्हें भी आप फिल कर देंगे, पुराना तरीका ही है फिल करने का। और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर और नेम कंप्लीट कर देंगे। आपको यहाँ पर FI की जगह पर कुछ भी नहीं करना है, ये जगह FI की है। FI अपने सिग्नेचर और सील यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ ऑब्जर्वर अपने सील साइन करेंगे। तो यह थी पीपल क्वेश्चन नायर की OMR सीट। चलिए, इसके बाद शिक्षक द्वारा भरी जाने वाली टीचर क्वेश्चनर OMR सीट को देखते हैं। यह सीट टीचर के द्वारा फिल की जाएगी। यह इस OMR सीट की साइड आपकी 2 है जिसके अंदर डाटा आपको फिल करना है। अब इसके लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं पहले वह हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके साइड 1 में यह TQ है आपकी OMR सीट, इसके साइड 1 में दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वह हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका यह OMR भरवाने का क्वेश्चन पत्र देने का कारण है कि आपसे वे इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर्स बैकग्राउंड, टीचर बैकग्राउंड को जानने के लिए आपसे यह क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इट हैज़ नो बेरिंग ऑन इंडिविजुअल टीचर, इंफॉर्मेशन कलेक्ट विल बी यूज्ड फॉर नेशनल स्टडी। एक स्टडी के लिए, एक अध्ययन के लिए, एक समझ के लिए पूरा डाटा को यहाँ पर टीचरों से कलेक्ट किया जा रहा है। अब आपका नेक्स्ट है कि सारी एंट्रियां आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही करना है। इसके बाद आप जो भी डाटा फिल करें OMR सीट के अंदर, वो उसमें यदि अंकों की आवश्यकता लगे तो आपको 1 2 3 4 स्टैंडर्ड अंकों का, स्टैंडर्ड डिजिट का, इंटरनेशनल नंबर्स का ही यूज करना है। इस OMR की भी 2 साइड दी गई है और आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है पूरी OMR सीट के अंदर। चलिए, ये थे आपके इंपोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद फिल द टीचर कोड IMPA, इसे ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया गया है टीचर कोड। लैंग्वेज के लिए 1, मैथमेटिक्स का 2, साइंस के लिए 3, सोशल साइंस के लिए 4, मोर देन 1 सब्जेक्ट, एक से अधिक सब्जेक्ट यदि आप पढ़ाते हैं तो आपका यहाँ पर 5 कोड आएगा। एक स्पेशल क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा है कि यह TQ सीट कौन भरेगा, कौन टीचर भरेंगे? तो वे टीचर भरेंगे जिनके बच्चे आप जिस क्लास में पढ़ाते हैं वह क्लास यदि सर्वे में बैठी हुई है, आपके बच्चे यदि सर्वे में बैठे हैं, वे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस स्थिति में आप उस क्लास को यदि पढ़ाते भी हैं, आप उस क्लास से कहीं भी रिलेटेड हैं, देन आपको यह OMR सीट फिल करना होगी। ठीक है, जो बच्चे सर्वेक्षण में शामिल है उनके कक्षा शिक्षक, उनके विषय शिक्षक के द्वारा यह OMR सीट फिल की जाएगी। ठीक है, चलिए, ये थे हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसे किस प्रकार से भरना है यह हम देख लेते हैं। इस TQ सीट के अंदर आपको UDIS कोड पहले से फिल किया हुआ मिल जाएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ग्रेड, OMR सीट नंबर और स्कूल का नेम, ये सारी आपको फिल की हुई दिख जाएगी जगह। इसके बाद सैंपल सेक्शन आपको उस समय ही एट ए टाइम पता चलेगा। हम मान लेते हैं कि वह सेक्शन A है, देन आप यहाँ पर A को डार्क कर देंगे। टीचर जेंडर मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2, ट्रांसजेंडर के लिए 3 कोड दिया गया है। तो यदि आप मेल हैं देन आपको 1 यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद सब्जेक्ट थॉट दैट टीचर इन सैंपल्ड क्लास, जो आपकी सैंपल्ड क्लास है कक्षा 3, 6 या 9 में से, उसमें आप क्या पढ़ाते हैं। देन मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो आपका यहाँ पर कोड नंबर 2 हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कोड नंबर 2, मैं यहीं से इसे लेकर आया हूँ। तो कोड नंबर 2 आपने यहाँ पर फिल
कर दिया और 2 लिख भी दिया और 2 को डार्क कर दिया। अब आपकी क्या एज है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए आप 45 ईयर के हैं, देन आप यहाँ पर 4 को डार्क कर देंगे और यहाँ पर 5 को लिखने के बाद डार्क कर देंगे। टीचर एक्सपीरियंस, मान लीजिए आपको टीचिंग का 32 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन आप यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 को डार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है टीचर कोड, नेशनल टीचर कोड। यह नेशनल टीचर कोड आपका UDICE पोर्टल से निकल कर आएगा। वहां पर सभी टीचरों का एक एक कोड दिया गया है, वही आपका पेन नंबर, वही आपका नेशनल टीचर कोड होता है। वह इस प्रकार से होता है आपका। तो इस प्रकार से हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर फिल किए हुए हैं AB12546896। तो यहाँ पर यह लिख दिया और इस प्रकार से आपको यहाँ पर डार्क कर देना है। प्लीज लीव ब्लैंक इफ नॉट अवेलेबल, यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप इसे ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपना नेशनल टीचर कोड जान के रखें, आपको फिल करना ही है। ओके, इतना होने के बाद आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र से जो क्वेश्चन है वह आपके प्रश्न पत्र आपके हाथ में होगा, उससे यहाँ पर ऑप्शन देखकर आपको आंसर देना है। कुछ क्वेश्चनों के 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, कुछ के 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जितने ऑप्शन वहाँ पर आपको दिए गए उनमें से कोई एक सही होगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर 28D तक इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे और उन्हें कंप्लीट फिल करना है। SQOMR जो है वह HM या प्रिंसिपल के द्वारा फिल की जाएगी स्कूल के। तो यहाँ पर क्या क्या दिशा निर्देश है साइड 1 के अंदर, या फटाफट हम देख लेते हैं। यहाँ पर जनरल आपके वही दिशा निर्देश दिए गए हैं, कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं है। वहाँ पर भी जो TQ में था वही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर स्कूल के बारे में कुछ आपकी जानकारियाँ पूछी जाएगी, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, स्कूल के बच्चों की हेल्थ के बारे में, पानी के व्यवस्थाओं के बारे में। तो जनरल क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे स्कूल रिलेटेड। कुल मिलाकर यहाँ पर भी नेशनल स्टडी का सब्जेक्ट है कि वे जानना चाहते हैं कि स्कूल की जो फिजिकल व्यवस्थाएं हैं, हेल्थ की व्यवस्थाएं हैं, एजुकेशनल व्यवस्थाएं वो कैसी है, उनमें क्या सुधार की आवश्यकता और है। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इसके अंदर भी आपको जो साइट टू फिल करना है वो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में करना है, और यहाँ पर सारी जो डाटा में डिजिट यदि लगते हैं तो उसमें आपको इंटरनेशनल नंबर का ही यूज़ करना है। इसकी भी 2 साइड दी गई है, साइड 1 और साइड 2। और जो भी डाटा आप फिल करें वह ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करें, यह यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस आप सर्वे की ASQ स्कूल क्वेश्चनर को कंप्लीट करेंगे। क्या क्या पहले से दिया होगा वह देख लेते हैं। यहाँ पर UDICE आपका पहले से फिल किया हुआ मिल जाएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, OMR, स्कूल का नेम। अब आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसे मैंने पहले से भर के रख लिया है, तो आप यहाँ पर इसको कंप्लीट समझ लीजिए। सैंपल्ड क्लास के अंदर आपके यहाँ कौन कौन सी क्लास सर्वेक्षण के दौरान बैठी हुई है। तो आपकी मान लीजिए कक्षा 3, कक्षा 6 दोनों ही क्लास का चयन हुआ है यहाँ पर सर्वेक्षण के लिए। तो आप दोनों जगह यस कर देंगे और नो को छोड़ देंगे, और क्लास 9 जो है उसका यहाँ पर चयन नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर नो इसे कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये डाटा फिल होता है। तो क्लास 3 है, 6 भी है और 9 नहीं है। क्लास 3 यदि है तो आपके पास उसका टोटल एनरोलमेंट कितना है, कुल बच्चे कितने हैं। तो आपके पास मान लीजिए 112 बच्चे हैं, देन आप इसे 1 को डार्क और 2 को डार्क कर देंगे। इसके बाद पार्टिसिपेट कितने बच्चों ने किया है, तो 37 ने किया है, देन आप यहाँ पर 3 को डार्क कर देंगे, यहाँ पर 7 को डार्क कर देंगे। इसके बाद चूंकि हमने कक्षा 6 में भी यस किया है 6 के लिए, देन आप यहाँ पर 032 लिया, ठीक है, टोटल एनरोलमेंट क्लास 6 के लिए। तो यहाँ 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, कुल मिलाकर 32 बच्चे आपके यहाँ पर एनरोल्ड हैं। उसमें से पार्टिसिपेट 28 बच्चों ने किया है, देन आप यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 को डार्क कर देंगे। तो जो पार्टिसिपेट वाले बच्चे हैं वो इससे
कम हो सकते हैं। यहाँ पर 30 से 9 अधिकतम संख्या बन सकती है और यहाँ पर 999 बन सकती है। तो 999 में से अधिकतम 39 को ही एक स्कूल से वे एक क्लास से लेंगे। कुल मिलाकर ये बात क्लियर होती है। और 9 का हमने नो कहा है, इसलिए इस डाटा को यहाँ पर छोड़ देंगे। आपके जो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक होंगे। यह डाटा शीट आपके जो है HM या स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा फिल की जाएगी। यह आपको मैं रिपीट कर रहा हूं। तो आपको यहां पर अपने सिग्नेचर और अपना नेम लिख देना है, अपने सिल साइन कर देना है। यहां पर FI अपने सिल साइन करेंगे और यहां पर ऑब्जर्वर अपने सिल साइन करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी यह चारों OMR शीट फिल करने का कार्य हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको यह चारों OMR शीट भरने का तरीका बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि साथियों आप चैनल के साथ नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और नेट संबंधी आपको सिलेबस के अनुसार जितना भी कंटेंट होना चाहिए वह सब वीडियो के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियोस को आराम से वॉच कर सकते हैं। सारे ओल्ड पेपर्स कक्षा वर्ष 2017-2021 के मैंने सॉल्व करवाए हैं, उन्हें भी आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।